तो मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ, चलो एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हालांकि तुम्हें बता रहा हूँ कि इतनी नीड है नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस अब आजकल इसके पूछे नहीं जाते हैं। बट हेडिंग है इन डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन एंड टेंशन। एक टर्म समझाने जा रहा हूं। मान लो इस ब्लॉक पे एफ लग रहा है, इसका मास दिया गया, अपने मन से मान लिया 10 kg, इसका मास मैं अपने मान से मान लिया 20 kg है, ठीक है। यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट मैंने दिखा दिया 0.1, यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट लिख दिया 0.2। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इफ एफ इज इक्वल्स टू, सुनते रहना, यहाँ से 10, यहाँ से 40 50, लेट्स दिस इज द 80 न्यूटन, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, ये पूछ रहा है। चलो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पता करते हैं कि पुल फोर्स कितना है। तो जो स्ट्रिंग के अलोंग जो नेट फोर्स काम कर रहा है दैट इज 80, वो बन गया पुल फोर्स। अब बात करते हैं मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स, मैक्सिमम ओपो। अच्छा यहां का लिमिटिंग वैल्यू लिख लो, तो यहां का लिमिटिंग वैल्यू जो आएगा F1L लिमिटिंग म्यू mg, तो म्यू 0.1, हालांकि यही लिख दिया जाता है, मैं अलग लिख रहा हूं, तुम लोग यही लिखना कैलकुलेशन के टाइम। म्यू mg तो 0.1 10:10 दैट इज 10। सिमिलरली यहां का लिखो F सेकेंड ब्लॉक पे लिमिटिंग वैल्यू 0.2 म्यू mg तो 40, इतना आ गया, बन गया। मैक्सिमम अपोजिंग कितना होगा, दोनों का सम दैट इज 50। अब देखो क्या पूल इससे ज्यादा है, अगर 80 ज्यादा है 50 से, मतलब पूल ज्यादा है, अगर पूल इज मोर देन ओपो, मैक्स ओपो से ज्यादा है, इसका मतलब सिस्टम आगे की ओर भागेगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? हेलो, तो सिस्टम आगे की ओर भागेगा तो एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा। तो नेट फोर्स निकाल लो, तो नेट फोर्स क्या होगा, पूल माइनस ओपो, तो पूल माइनस ओपो इक्वल्स टू टोटल मास। द टोटल मास इज 10 + 20 30 इंटू ए, बस इससे आपको ए की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टेंशन निकालना था इस ब्लॉक पे, टेंशन, तो इस ब्लॉक के पीछे वाले ब्लॉक की बड़ी बना दो, तो टी आप आगे दिखाएंगे, फ्रिक्शन स्लिप हो रहा है तो मैक्सिमम पे काम करेगा दैट इज 40 आप ऐसे दिखाएंगे। मास इस पे लिखेंगे ए बराबर है में, तो टी माइनस 40 इक्वल्स टू, इसका मास है 20 kg इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है 1 आया 1 है, ठीक है आ गया 60, बस मिल गया। ये तो एक इजी क्वेश्चन बन गया जब एफ की वैल्यू 80 आई तो। लेकिन सपोज कर रो अगर इस एफ की वैल्यू 80 ना होकर इस 50 से कम होता, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूं कि इफ एफ इज इक्वल्स टू लेट्स 30 न्यूटन, then find acceleration and tension। देखना तो पूल जो है दैट इज लेस है मैक्स ओपो से, ये कंडीशन होल्ड हो रहा है क्योंकि 30 जो है वो लेस है 80 से। इट्स इम्प्लाइज दैट कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए बताओ, 0। अब तो ये तो श्योर हो गया एक्सेलरेशन 0 होगा। अब बात आती है टेंशन डिटरमाइन करने की। तो टेंशन डिटरमाइन करने की बात है ना इसमें, तो अब तुम इस अब एबीडी पे आते हैं, इस ब्लॉक की एबीडी बनाते हैं। ये वाला एफ कितने का है 30 का, तो इस पे 30 दिखाएंगे। यहाँ पे टेंशन टी आप ऐसे दिखाएंगे और फ्रिक्शन ऐसे दिखाओ, लेट्स F1। इस ब्लॉक पे एबीडी में टी आप ऐसे दिखाएंगे और ये वाला F2 आगे दिखाएंगे। समझ जाना मैं क्या कर रहा हूँ, ये आगे वाला ब्लॉक है पीछे वाला ब्लॉक है। अब एक्सेलरेशन दोनों का 0 है, ये 0 एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे तुम एक लाइन लिख सकते हो दैट इज 30 इज इक्वल्स टू टी प्लस F1, ये लिख सकते हो। और यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो टी बराबर F2, बस यही क्वेश्चन बनेगा, बाकी कुछ और नहीं बन सकता। तुम ये नहीं कह सकते हो कि सर यहाँ का जो फ्रिक्शन है
जबकि यहाँ की जो लिमिटिंग वैल्यू थी, लिमिटिंग वैल्यू वो पता कितनी थी, 20 थी ना लिमिटिंग वैल्यू, सॉरी 10 थी, 10 थी। यहाँ की लिमिटिंग वैल्यू 10 थी, ये 10 थी, जबकि और यहाँ की लिमिटिंग वैल्यू 40 थी। ठीक है, अब तुम ये नहीं कह सकते हो, सुनो यहाँ से, यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर ये 30 है, ठीक, सर F1 तो 10 है, तो पहले ये स्लीप करेगा फिर इधर टेंशन टी आएगा, तो इस F1 को हम 10 मान लेते हैं, फिर टी सॉल्व होके आ गया ना, गलत है, ये लाइन गलत है। एक्चुअल में ना ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये जो टेंशन होते हैं या फ्रिक्शन फोर्स होते हैं, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इनकी स्पीड ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड के बराबर होती है, लाइट की स्पीड के बराबर होती है। तो ये बोलना बड़ा मुश्किल होता है कि जब यहाँ पे आप फोर्स ग्रेजुअली बढ़ा रहे थे, तो सबसे पहले ये जो इंफॉर्मेशन है वो टेंशन तक पहुंचा कि फ्रिक्शन तक पहुंचा है, ये एकदम मुश्किल होता है बता पाना, कि किस तक पहुंचा ये बताना बहुत मुश्किल है। ठीक है, किस तक पहुंच रहा है ये बताना एकदम मुश्किल होता है। तो अब कुछ पॉइंट्स और भी है, एक और बता रहा हूं, सपोज करो ये रस्सी नहीं होती, ये ब्लॉक ही नहीं होता, अब तब तुम इस फोर्स को बढ़ाते, तो इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ यहीं तक जाना है, यहीं तक जाना है, तो फिर ये फोर्स इसको बैलेंस कर लेता। तो मैं हमेशा कहता कि जितना एफ है उतना फ्रिक्शन रहेगा अगर एक्सेलरेशन 0 है तब। अगर ये रस्सी नहीं, अगर रस्सी इसमें है और इधर एक ब्लॉक लगा हुआ है, तो यहां से इंफॉर्मेशन यहां भी पहुंचेगा और यहां से इंफॉर्मेशन यहां भी पहुंचेगा, दोनों जगह जाएगा। तो दोनों जगह जाएगा तो ये टेंशन भी डेवलप हो सकता है और ये फ्रिक्शन भी हो सकता है, दोनों में पहले कौन डेवलप होगा, ये यही टर्म्स इनडिटर्मिनेंट है, यही टर्म्स इनडिटर्मिनेंट हो गया। तो मुझे बताओ अगर ये टर्म इनडिटर्मिनेंट हो गया, तो मुझे जब पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले यहां तक पहुंच रहा है कि यहां तक पहुंच रहा है, ये नहीं कि लेंथ से, सर ये लेंथ ज़्यादा है ना तो लाइट की स्पीड से जाएगी उधर तो c/μ होगा, तो ये वाला टाइम थोड़ा सा ज़्यादा आएगा ना, ऐसा नहीं, हम नहीं बता सकते भाई, ये डिटरमाइन करना ही इम्पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल है कि पहले इंफॉर्मेशन किस तक पहुंचा, टेंशन तक पहुंचा है कि फ्रिक्शन तक पहुंचा। तो ये अगर नहीं जानते हो कि यहां तक पहुंचा कि यहां तक पहुंचेगा, तो तुम ये कह सकते हो कि ये ऐप बढ़ाओगे तो यहां भी जा सकते, यहां भी जा सकता है, और दोनों जगह एक साथ पहुंच सकता है। तो क्या है ये नहीं पता है ना, तो तुम बस यहाँ पे एक ही लाइन लिख सकते हो कि सर चूंकि मैं टी और F1 में नहीं डिटरमाइन कर पा रहा हूं कि इंफॉर्मेशन किस तक पहले पहुंच रहा है और फिर किस तरीके से पहुंच रहा है, कुछ नहीं पता। दैट मीन्स ये एक बस कंडीशन होल्ड करेगा यहाँ पे, और चूंकि टेंशन आ चुका है, इधर ब्लॉक है, तो फिर वो टी इस F2 से बैलेंस हो। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर इस टी को तुम यहाँ पे रख दो तो यहाँ पे तुम्हारे सामने की इक्वेशंस बनता नजर आ रहा है, एंड दैट इज 30 इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2, ये बन गया। इसका मतलब तुम सिर्फ ये कह सकते हो कि यस ये सही है, क्योंकि इसको रेस्ट में रहना है तो ये इसके बराबर होगा ही होगा, इसको रेस्ट में रहना है तो ये फोर्स इन दोनों के सम के बराबर होगा ही होगा। तो ये लाइंस एग्जैक्टली ट्रू है, इसमें कहीं गलत नहीं है। तो अगर इसी लाइन को उठा के तुम यहां रख दो तो फिर मैंने क्या गलत किया, कुछ नहीं, ये लाइन एकदम ट्रू, ये होल्ड करेगा। अब देखो, अब मुझे समझ में आ गया बात। अब मैं रेंज निकाल सकता हूं, जैसे कोई पूछे कि F1, जब मैं F1 की मैक्स वैल्यू निकालता हूं और F1 की मिनिमम वैल्यू निकालने जा रहा हूं, रेंज निकाल सकता हूं F1 पे, तो उस हिसाब से मैं टेंशन पे भी रेंज निकाल सकता हूं कि टेंशन किस बीच में हो सकती है। तो F1 की हम बात करने जा रहे हैं, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम, अच्छा F1 की लिमिटिंग वैल्यू कितनी थी, 10 थी, और F2 की लिमिटिंग वैल्यू कितनी थी, 40 थी। यही से समझना पड़ेगा। मैं हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा, अविरोड़ों का क्वेश्चन बहुत इजी था, ये हम थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में मूव कर गए हैं, इसलिए इतना करना पड़ रहा है, अदरवाइज इतनी की जरूरत नहीं थी। अब देखो मैंने क्या किया कि इस F1 की मिनिमम वैल्यू मान लो 0 होती, भाई 0 से कम तो हो ही नहीं सकता मैग्नीट्यूड में, अगर ये 0 होता तो F2 30 अटेंड कर सकता है और F2 40 तक मिल सकता है। मतलब 100% श्योर हूं कि F1 की मिनिमम 0 मिल सकती है। F1 0 अगर रख दूं तो F2 को 30 चाहिए, F2 30 तो आ ही सकता है, बिकॉज F2 लिमिटिंग 40 दे सकता है। मैंने फोर्स कितना 30 लगाया था कि कितना लगाया था सेकेंड क्वेश्चन में,
30 लगाया था, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो, मतलब एक क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है जैसे मैं कर रहा हूँ कि F1 को लेट्स मिनिमम, सबसे पहले मिनिमम मानेंगे फिर मैक्सिमम की बात करेंगे। F1 मिनिमम 0 हो गया, 0 हो गया। ये बड़ा अजीब नहीं है? सर हाँ सर ये एडवांस में एक बार आया था क्वेश्चन, और हमारे सर ने बोला, मैं जाता हूँ, सर ने बोला था कि पहले फ्रिक्शन आता है और ना, फिर गलत फ्रिक्शन। लाइन, ये गलत लाइन है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत हमारे लाइन में है। भी यही बोला था। नहीं नहीं, अब ये गलत हो गया, ठीक है। अगर तुम मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो मैंने भी इस पे ऐसे ही सॉल्व किया कि पहले फ्रिक्शन मैक्सिमम पे आएगा फिर टी आएगा, ऐसा नहीं होता। तो आंसर क्या लिखे सर अगर तो एडवांस में आ नहीं गया? लिख सकते ना, तुम बस ये बोल सकते हो कि F1 प्लस F2 इज 30, इट इज करेक्ट, तो ठीक वो है। क्वेश्चन गलत होगा सर? वो अगर मान लो वैल्यू दिया गया है तो तुम्हें उससे ये पूछा गया होगा कि क्वेश्चन मुझे भेजो फिर बताता हूँ, ओके अदरवाइज सर। सही में F1 की वैल्यू 10 से निकालना इम्पॉसिबल है, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज और मुझे टेंशन देने लगा, भाई इधर तुम फोर्स लगा रहे हो, इधर इन्फॉर्मेशन आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो टी हो ना यहाँ का जो टेंशन डेवलप हो वो इधर से ज्यादा हो जाए, फ्रिक्शन उल्टा ही वैल्यू कर लो, फ्रिक्शन रिवर्स वैल्यू कर लो, रिवर्स मतलब ना फ्रिक्शन इधर आ जाए। वो डिपेंड करता है कि इस रस्सी को कैसे रखा गया है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन, समझ रहे हो? मतलब इनडिटरमिनेंट टर्म्स है, बताना बड़ा मुश्किल काम है। कि ये भी तो हो सकता है कि दोनों ब्लॉक पहले से ऐसे रखे गए हैं कि रस्सी हल्की सी टाइट थी, या ऐसा हो कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुंचा तो कि टी ना रस्सी के टेंशन ने बहुत ज़्यादा वैल्यू अटेंड कर ली, ये फ्रिक्शन इधर भी आ सकता है, इधर भी, मतलब मिनिमम मैग्नीट्यूड तो जीरो ही होगा, ये तो तय है, F1 की मिनिमम मैग्नीट्यूड जीरो होगा। लेकिन ये भी देखो, जब F1 जीरो होगा तो F2 30 होगा, मतलब अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, F1 मिनिमम जीरो इतना है, और F1 का मैक्सिमम ये निकाल लेते हैं, F1 मैक्सिमम कितना हो सकता है। F1 को बढ़ाते जाओ, 10 हो सकता है, ऑफ कोर्स अगर ये 10 हो गया तो F2 20 से बैलेंस हो जाएगा, तो ठीक है, ये इसमें कोई लाइन गड़बड़ नहीं। मतलब कोई पूछे कि F1 की वैल्यू बताइए तो आंसर इज 0 to 10 के बीच में रहेगा। अब कोई पूछे कि F2 की मैक्स वैल्यू बताइए, मिनिमम वैल्यू बात करते हैं, मिनिमम मिनिमम F2, तो F2 का मिनिमम मैग्नीट्यूड दैट इज 0, अगर ये 0 करते हो मान लो तो F1 तो 30 मिलेगा, नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना? दैट मीन्स F2 मिनिमम पता है कितना मिलना चाहिए, मिनिमम 20, क्योंकि F1 10 तक जा सकता है, प्लस 10 ले लेगा, तो उस केस में F2 कम से कम आएगा, भाई ये इंक्रीज करोगे तो डिक्रीज करेगा, तो F2 इज 20। और कोई पूछे इसकी मैक्स वैल्यू बताइए, तो F2 अगर मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, तो अब हमें ना थोड़ा बहुत अब फिर है, यही प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तुम ये नहीं कर सकते हो यहाँ पे कि F1 की मिनिमम 0 तो F2 को 30 बोल दे, ये भी मुश्किल काम। ये पता है मुझे जो क्लियर है ना, F1 जो है ना, ये ब्लॉक ब्लॉक पे टेंशन टी कहीं ज्यादा वैल्यू अटेंड कर लिया ना, ज्यादा वैल्यू अटेंड कर लिया ऐसे, और ये आपने 30 अटेंड करा ऐसा, लेट्स ये जो वैल्यू अटेंड करे ना इधर 10 आ जाए फ्रिक्शन यहाँ पे, तो ये टेंशन जो डेवलप होगा दैट विल बी 40, तो इस ब्लॉक तक जाएगा तो ये 40 अटेंड कर लेगा, तो यहाँ का फ्रिक्शन भी 40 अटेंड कर लेगा, दैट मीन्स F2 की मैक्स वैल्यू 40 हो सकता है ये। और जिस वक्त ये 40 अटेंड करेगा उस वक्त जो F1 अटेंड करेगा, F1 वो -10 के बराबर होगा, तो उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, उल्टा, ये बस रेंज बताया जा सकता है। और ये जिस वक्त 0 अटेंड करेगा, मैग्नीट्यूड में 0 अटेंड करेगा, उस वक्त F2 30 अटेंड करेगा, ये तो क्लियर है, मतलब तुम समझ गए, F1 में 0 से 10 चलेगा और F2 में 20 to 40 चलेगा। सिमिलरली टेंशन की वैल्यू की बात करते हैं, रस्सी का टेंशन, क्योंकि तुमने अभी कहा था कि टेंशन T जो है वो F2 के बराबर है, टेंशन T F2 के बराबर है, तो T अगर F2 के बराबर है दैट मीन्स जो कंडीशन F2 पे होगा वही कंडीशन टेंशन पे होगा, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी दैट इज 20 एंड इसकी जो मैक्स वैल्यू आएगी दैट इज 40।
और जब टेंशन 40 अटेंड करेगा मैक्सिमम, उस वक्त फ्रिक्शन अपने डायरेक्शन को चेंज करके -50 अटेंड करेगा। और ये सब इसके आंसर है, जो कि और ये बता रहा है कि एक्चुअल में फ्रिक्शन की वैल्यू और टेंशन की वैल्यू डिटरमाइन करना। सर वो F2 वाला मिनिमम 20 कैसे है सर? वो इस तरीके से समझ में आया भाई, इसका सम हमेशा 30 रहना चाहिए, ये तो सही है ना। यस सर। F2 F1, ये F1 मैग्नीट्यूड में जितना बढ़ेगा, क्या F2 का मैग्नीट्यूड उतना ही कम होगा? प्लस साइन लगा हुआ, सही है ना। यस सर। तो F1 मैक्सिमम कितना अटेंड करेगा? 10। यस सर। तो अगर F1 10 तक पहुंच गया तो F2 20 आएगा ना। हाँ सर हाँ। तो F2 20 से कम नहीं हो सकता, यस सर। सही है ना। नहीं समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर समझ में आया। तो ये एक्चुअली में यही आंसर है, ठीक है जो भी है। आए सर। हाँ बोलो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इस पे आते हैं। तो रूडो का क्वेश्चन फिर भी सिंपल, बट ये चीज कॉम्प्लिकेटेड। क्वेश्चन नंबर 62। अच्छा एक रिपीट कर दूं, प्लेलिस्ट में भी एक जगह ऐसा चीज़ है जहाँ पे मैं बताता हूँ, ठीक है, कि नहीं फ्रिक्शन मैक्सिमम पे आता है, ठीक है, बट मैंने उसको अभी तक डिलीट नहीं किया, मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो ये कहीं भी आए तो इस कॉन्सेप्ट को लगाना जो मैं कर रहा हूँ। अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाएगा। यही नहीं, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, तुमने ऐसे कई जो क्वेश्चन किया होगा वो क्वेश्चन ही गलत है। जैसे कि इस तरीके से हो रहा कि एक ब्लॉक है, रस्सी यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे फोर्स F है, यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.4 है, 0.4 है, ये F लगा दिया। अब कोई पूछे कि टेंशन और फ्रिक्शन की वैल्यू बताइए, असंभव है बताना यहाँ पे। अब तुम क्या करते हो मैं बताता हूँ। तुम क्या करते हो कि इसका मास m है, ओनली 10 kg। तो तुम करते हो क्या करते हो, सबसे पहले इसकी लिमिटिंग वैल्यू लिखते हो, रहेगा म्यू एम जी। म्यू है 0.4 इंटू 10 इंटू जी, दैट इज 40। अब टेंशन टी तुम ऐसे दिखाते हो, और तुम कहते हो सर अगर ये फोर्स F यहाँ के फ्रिक्शन से कम है, सुनते रहना, फ्रिक्शन से ये फोर्स 40 से कम है, तुम कहते हो सर टेंशन 0 होगा, क्योंकि ये फोर्स बाकी फ्रिक्शन से बैलेंस हो जाएगा, टेंशन 0 रहेगा। अब अगर ये F 40 से ज़्यादा है, तुम कहते हो कि F माइनस फ्रिक्शन कर दो, तो यही टी होना चाहिए। ये पूरी की पूरी गलत लाई। यहाँ पे तुम एक ही क्वेश्चन बस लिख सकते हो, दैट इज पॉसिबल, कि ये F है, ये T है, और ये फ्रिक्शन दिखा दिया। फ्रिक्शन आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, वो मैथमेटिक्स सजेस्ट करेगी। यहाँ पे क्योंकि F बराबर T प्लस F, इट इज ओनली, ये सही। ये देखो, ये इसको, ये फ्रिक्शन था ना, इसको इधर भेज दो, तो 40 प्लस T बराबर F, ये एक केस है इसका, ये जो लाइन है इसका एक केस है, बट ये केस है, बट एक्चुअल में क्या है कि इस F की वैल्यू कुछ भी हो जाए, दिस कंडीशन विल ऑलवेज होल्ड्स। मतलब यहाँ का फ्रिक्शन डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। तुम ये नहीं कह सकते हो कि सर फ्रिक्शन पहले आएगा तो फिर घटाएंगे जाएगा। बात समझ मैं क्या बोल रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ सर। find the tension in a string in the situation as shown in the figure. The force 120 Newton and 100 Newton start acting when the system is at rest, and maximum value of static friction on the block 10 kg is 90 and इतना is the 60. अब मैं तुम्हें बताता हूँ इस क्वेश्चन को, पहले तो रॉन्ग बताता हूँ जो तुम जानते हो कि कैसे सॉल्व होता है। दिस इज द रॉन्ग सॉल्यूशन, ये पहले बताऊंगा। सबसे पहले क्या किया था, पुलिंग फोर्स पता किया जाता है। पुल कितना है, 120 माइनस 100। इसके बाद मैक्स ओपो पता करता है, ये कितना 90 प्लस 150। अब जो पुल है 150 से कम आ गया,
दैट मीन्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है तो चीज़ें दिक्कत में आ जाती हैं। अब इसको अब रॉन्ग मेथड में ये बताया जाता है कि भाई अगर फ्रिक्शन पहले आएगा, अगर फ्रिक्शन पहले आएगा तो यहां पे मैक्सिमम आएगा पहले कि यहां मैक्सिमम आएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। कि इस रॉन्ग मेथड में बताया जाता है कि मैक्सिमम यहां पे आएगा कि यहां पे आएगा, ये बताओ, नहीं पता तो एजम्पशन माना जाता है। लेट्स यहां पे मैक्सिमम आया, यहां मैक्सिमम आने के वेरीफाई करेंगे। अगर यहां पे मैक्सिमम के लिए इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए यहां का फ्रिक्शन अगर 60 से कम है तो सही है, और नहीं तो फिर गलत है। चलो, तो मैंने रॉन्ग सोल्यूशन में एजम्पशन माना कि फर्स्ट स्लीपिंग एट F1, ये हमारा एजम्पशन है। अब बाद में वेरीफाई भी कर रहे हैं। अब ठीक है, तो 120 है, तो अब 120 है तो तुम 120 कैसे दिखाओगे, और टी को ऐसे दिखाओगे। अब फ्रिक्शन को 90 दिखाओगे क्योंकि तुमने स्लिपिंग मान लिया है। दैट मीन्स टी मस्ट इक्वल टू 30। अब ये सही तब होगा जब तुम इस ब्लॉक की वीडियो बनाओगे। तो ये टी 30 है और ये फ्रिक्शन क्या है 100। अब यहां का फ्रिक्शन एफ नेट फोर्स 0 करो तो 30 इक्वल्स टू 100 प्लस एफ, दैट इज एफ इज 70। और यहां पे क्या है 60, इसका मतलब ये 60 से ज्यादा हो गया, ये एजम्पशन रॉन्ग हो गया। अब तुम कंफर्म है, ठीक है फेल हो गया, लेकिन ये जाते जाते ये बता रहा है कि ठीक है पहला स्लिपिंग यहां नहीं होगा तो यहां पे होगा। तो तुमने फर्स्ट स्लिपिंग कहां मानी 20 पे, तो 20 के वीडियो बनाएंगे तो 100 इधर है, 100 इधर है, और ये टी इधर दिखा दिया। अब फ्रिक्शन पीछे दैट वाज 60, इसे से 100 बराबर टी प्लस 60 दैट इज 40। अब आपने इस ब्लॉक की वीडियो बनाएंगे 10 वाले का, तो ये कितने का फोर्स है 120, टी कितना है 40। अब ये तो हर हाल में एफ कम आएगा, देखो बैलेंस करो, एफ आ गया 80 और 80 90 से कम आ गया, इसका मतलब एजम्पशन सही। अब इसका क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द टेंशन स्ट्रिंग इन सिचुएशन एंड सो इन द फिगर्स, आंसर विल बी टेंशन इज 40, ये आंसर दिया जाता है। बट ये गलत है, ये गलत है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ये आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, बट अब करेक्ट क्या है, द करेक्ट वाज कि इस ब्लॉक की एबीडी बनेगी, टेंशन टी दिखाओगे, फ्रिक्शन एफ दिखाओ। फ्रिक्शन अपने डायरेक्शन को एडजस्ट कर सकता है, सिस्टम नहीं भाग रहा है, तो इक्वेशन होगा 120 इज टी प्लस एफ, F1 लिख लो। अब बनेगी पीछे वाले ब्लॉक की एबीडी 20 की, तो टी तुम आगे दिखाओगे, ये 100 पीछे दिखाओगे, फ्रिक्शन को F2 दिखा दो। F2 डायरेक्शन एडजस्ट कर सकता है, इधर भी सकता है, इधर भी सकता है। इक्वेशन बनेगा यहाँ पे T इज इक्वल्स टू 100 प्लस F2। इट इज ऑलवेज ट्रू, इट इज ऑलवेज ट्रू, ये दोनों ही चीज उधर भी ट्रू है हमेशा, रॉन्ग मेथड में भी ट्रू है। सम कर दो, इससे क्या आता है 120 इज इक्वल्स टू टी से टी कटेगा 100 20 बनेगा, दैट वाज 20 इज इक्वल्स टू दिस वन, द ट्रू। अब ये चीज सही है कि इस सिस्टम पे क्या होगा कि इस फ्रिक्शन और इस फ्रिक्शन का जो सम होना चाहिए दैट मस्ट बी 20 न्यूटन, और डायरेक्शन फ्रिक्शन का उल्टा इधर होना चाहिए, इधर, क्योंकि 120 माइनस 100 इधर है तो ये बैक आएगा। इतने का जो नेट फोर्स आना चाहिए वो बैक साइड में आना चाहिए, मतलब इस डायरेक्शन में आना चाहिए, ऐसा जाना चाहिए। अब मुझे इसे वेरीफाई करना है। अब इसमें ना फ्रिक्शन का रेंज आएगा, और देखो F1 डिटरमाइन करेगा तो T की वैल्यू मिलेगी। तो अब बात करते हैं कि F1 की और F2 का सम। अब इसमें ऑर्डर पता करने जा रहा हूं, मुझे बताओ, अब मैं निकालने जा रहा हूं टी पे रेंज, टी पे रेंज की बात कर रहा हूं। अच्छा, टी तब मैक्सिमम आएगा जब F1 अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। क्यों, अगर F1 इधर ना होके अगर F1 इधर जाता तो टी डायरेक्शन चेंज करता, मतलब टी की वैल्यू मैक्सिमम आती। तो लेकिन वो भी इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो समझना पड़ेगा मुझे। तो F1 मैक्सिमम, F1 की वैल्यू, F1 की लिमिटिंग वैल्यू कितनी थी बताओ तो 90, और F2 की लिमिटिंग वैल्यू 60 है, ये 90 है,
अच्छा F1 अगर -90 हो जाए, -90, तो इधर जाएगा। मैं एक बात कर रहा हूँ, मतलब मैं टी की मैक्स वैल्यू निकालने की कोशिश में हूँ, टी की मैक्स वैल्यू। अगर F1 डायरेक्शन चेंज करके -90 अटेंड कर ले, तो -90 इधर जाएगा, तो 90 + 20 110 जा ही नहीं सकता। F2 60 तक जा सकता है। अगर F2 60 तक गया, 60 अटेंड किया F2, तो F1 कितना आएगा बताओगे? F2 मतलब मुझे ना टी को मैक्सिमाइज करना है, तो F1 को भाई दोनों का सम 120 होना चाहिए, टी को मैक्स निकालना है, तो F1 को कम से कम करना है, कम से कम निगेटिव में भी लेके जा सकते हैं। तो F1 -90 तो अटेंड नहीं किया, और इन दोनों का सम 20 होना चाहिए। मुझे बताओ, एक काम करते हैं, F1 मोर नेगेटिव, जितना नेगेटिव होगा उतना ही F2 पॉजिटिव होगा। F2 अगर 60 अटेंड कर ले, लेट्स F2 60 अटेंड कर रहा है, तो F1 पता कितना आएगा? -40। तभी देखो दोनों का सम 20 आएगा, -40। F1 -40 पा सकता है क्योंकि मैक्सिमम 90 अटेंड कर सकता है, ये क्वेश्चन होल्ड कर। और F2 60 पा सकता है मैक्सिमम। F2 इससे ज्यादा नहीं जा सकता, 60 से ज्यादा नहीं जा सकता, लिमिटिंग कंडीशन है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो F1 किसी भी हाल में -40 से और कम नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। दैट मीन्स इस टी की जो मैक्स वैल्यू आएगी ना, टी की जो मैक्स वैल्यू होगी, दैट शुड बी -40 उठा के तुम कहाँ रखोगे? यहाँ पे, इधर जाओ, दैट इज -40 यहाँ पे ना, तो आ जाएगा 160, ये मैक्स वैल्यू है। अब देखो ना, जो तुम्हारा आंसर टी मैक्स है ना, इसके रेंज में तो जरूर आएगा, जो उधर वाला आंसर था। अब मुझे टी मिन निकालना है, ये टी मिन तब अटेंड करेगा। और एक और चीज देखो, अब यहाँ समझ में आएगा, जब ये 60 रखे थे, इस इक्वेशन से भी हो जाएगा। F2 को 60 रखोगे, 60, तो टी 160 आ गया, अपना 160 आया ना, हाँ आया, देखो आना ही चाहिए था। अब मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम की है, टी मिनिमम तब आएगा जब F1 मैक्स से मैक्स वैल्यू अटेंड करेगा। F1 मैक्स 90 अटेंड कर सकता है, इसे जा नहीं जा सकता, पॉजिटिव मैक्सिमम 90, तो टी क्या आएगा? 30। दैट मीन्स टी की मिन वैल्यू होगी 30। तो टी का कोई पूछे कि व्हाट इज द आंसर ऑफ टी, द टी बिलोंग्स टू 30 to 160। और जो तुम्हारा आंसर था 40, इसी इंटरवल के बीच में। आर यू गेटिंग पॉइंट्स? यस सर। ये एक्चुअली में आंसर है। तो ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कितने साल पहले की बात है, शायद आई थिंक 2018 है, या मुझे सही से डेटा याद नहीं आ रहा। ये नया जनरल आया फिजिक्स पे, ठीक है, जिसमें ये बात 18 नहीं, बहुत उसके पहले की बात है। ये हुआ है कि नहीं, इंडिपेंडेंट फॉर्म नहीं निकाला जा सकता। तो ऐसा कहीं भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, ठीक है, और तुमसे पूछते हैं, तो मान के चलो कि अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं तो क्वेश्चन गलत पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन उनको नहीं पूछने चाहिए। हाँ, उनमें ये पूछ सकते हैं फाइंड द रेंज। देखो मुझे कोई पूछता है कि इस टेंशन का रेंज क्या होगा, तो आंसर 10। अगर ऑप्शन होता, इसी पूछता, यही क्वेश्चन ऑप्शन दे देता, कहता कि द फर्स्ट ऑप्शन इज 35, बी ऑप्शन इज 40, द सी ऑप्शन इज 60, डी ऑप्शन इज 90, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सारे ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यस रखो, यस सर। ठीक। अच्छा, होमवर्क जो मैंने दिया है तुम लोगों को, किसका, इरडो का, और किसका, चैप्टर वाइज का, और इसका मैंने होमवर्क दिया अरिहंत 500 का? नो सर। नहीं दिया ना, तो अरिहंत 500 का भी। अच्छा, थोड़ा सा तुम लोगों को मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। और एक और बता रहा हूँ, मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ज़्यादा नहीं दिमाग लगाओ, सिर्फ और सिर्फ, मतलब किसी को ऐसा लग रहा है तब की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इरडो जेई एडवांस के रियल एडवांस एग्जाम के 1 मंथ पहले तक तुम इस पे और चैप्टर वाइज पे तुम फोकस हो जाओ, तो मेरा रैंक ना हर हाल में 500 के अंदर तो आनी शुरू हो जाएगी। अभी जो मेरे बैच था ना, रिग्रेस बैच, तुम सही से देखो, तो अगर कोई तुम्हारे बैच में होगा या नहीं भी हो, तो चैप्टर वाइज मैंने डिस्कस किया था और एक डीपीपी डिस्कस की थी,
सच्चाई तुम्हें बता रहा हूँ, रियल सच्चाई है, और कुछ डिस्कस नहीं किया था। इरोडो के सिलेक्टेड प्रॉब्लम डिस्कस हुए थे, उनका जो टेस्ट होता था उस टेस्ट का कुछ क्वेश्चन में डिस्कस किया था, अदरवाइज कुछ नहीं। सिर्फ ये, सिर्फ ये। अब फिजिक्स में बच्चों ने सिर्फ उतनी की थी। ये तो इरोडो तुम्हें, और ये डीपीपी मैं तुम्हें करा दूँ श्योर, मतलब वो जैसे टाइम आएगा उस टाइम पे मैं करवा दूँगा, कब करवाना चाहिए उस टाइम पे। तो अभी तुम्हें सिर्फ फोकस करना है, ये टारगेट रखना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड है हमारा अरिहंत, क्योंकि इसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन है सब। अब पाथ फाइंडर में तो बता रहा हूँ ना कि अगर तुम चाहते हो कि हम 100 के अंदर रैंक आ जाए, पाथ फाइंडर का ना एज ए रिपीटर का बस एमसीक्यू टच करो, बस इतना इतना टच करो बस। फिजिक्स के लिए नहीं सीधा करने की जरूरत नहीं, और हमारा टेस्ट जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ ना वो करना तुम। और अगर तुम कुछ भी नहीं करते कहीं का भी, तो भी मान के चलो कि फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब टाइम के साथ। तो अरिहंत 500 में इसमें करना है 57 तक दिया था, 59 सर्कुलर मोशन है, 59 रोटेशन है, 60 60 61 62 62 भी वही है सर्कुलर मोशन है, 60 61। तो एक सीक्वेंस में कर देगा अच्छा रहता। तो एक काम करो ना, हम लोग चैप्टर वाइज आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें सर्कुलर मोशन की चीजें नहीं कर ही लेते हैं, क्या आपको बता रहा हूँ। 60 61 63 64 65 68 69 70 71 68 से 71, बस इतना करना है। और हाँ, आज जो पाथ फाइंडर का डिस्कशन नहीं किया है ना मैंने क्वेश्चन, वो मैं नेक्स्ट क्लास में इसके साथ करूँगा, जैसे ये खत्म होता है मैं उसको डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। तड़के वाले उसके आंसर भेज देना। हाँ एकदम, अभी तुरंत भेज देता हूँ, ठीक है। और जो क्विजेस होंगे उसको जरूर करना। रही बात चेक करने की, ठीक है, तो मैंने रखा तो है यार चेक करवाने के लिए, बट मोस्ट हो सकता है कि शायद मैं चेक भी ना करवा पाऊँ, बट तुम मुझे भेजते रहना जरूर, ठीक है। और आंसर जो है वो मैं आपको आंसर की भेज दूंगा, उसका एक एक क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ, ठीक है।